शाह, मुझे यकीन था फेस्टियन, तुम होश में जरूर आओगे। ये जंग हमें जीतनी है फेस्टियन। अलेक्जेंडर, तुम दुनिया के शाह हो और मेरे ख्याल से ये बात किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। नहीं मां, अब बात ना ख्वाब की है ना ख्याल की, अब बात है मलाल की और मिसाल की। अगर मैंने पोरस को खत्म नहीं किया तो मुझे जिंदगी भर इसका मलाल रहेगा। और मुझे एक मिसाल देनी है कि अलेक्जेंडर से ऊपर कोई नहीं। अब तैयार हो जाओ पोरस, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फतह के लिए और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त के लिए। बहुत हो चुकी फतेह, बहुत लूट लिया सोना, मगर इस फतेह का क्या फायदा जिसकी खुशी हम मिलकर न मना सके। और ये सोना, इसका क्या मोल जो हमारे कुनबे तक ना पहुँचे। हमें अपने मुल्क लौटना है और नहीं लड़ सकते हम। बस बहुत हुआ ये तमाशा। अपने अपने बख्तर पहनो और शमशीरें उठाओ। जब तक हम ये जंग जीत नहीं लेते कोई कहीं नहीं जाएगा। ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। इस जंग के खत्म होने के आसार मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आते। कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे यहां से जाने का एक रास्ता है मेरे पास। मत भूलो मेरी शमशीर तुम्हारी जुबान से ज्यादा लंबी और तेज है। जब तक हम ये जंग जीत नहीं लेते कोई कहीं नहीं जाएगा। बताओ किसको जाना है यहां से? कौन इस जंग से थक गया है? कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं थका है। ये थकावट दरअसल उस हकीकत को छुपाने का एक पर्दा। और वो हकीकत है इनका खौफ। पिछली जंग में जो पोरस ने इनके जहन में खौफ भरा, ये उससे डर गए और वापस लौटना चाहते हैं। क्या हैसियत है उसकी शाह कि वो हमारी फौज में खौफ पैदा करे? हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर चुके हैं, उसके मुल्क की दहलीज पर खड़े हैं। चलिए शाह, बर्बाद कर देते हैं उसको और उसकी आने वाली नस्लों को। बेशक हम उन्हें खत्म करेंगे सेल्यूकस, पर अपने लोगों को नहीं। हम इस जंग में फतेह पाकर रहेंगे और इस फतेह की शुरुआत आज रात से होगी। मैं हूं अलेक्जेंडर, दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखने वाला खुदा। और खुदा के सामने सब झुकते हैं, वो पोरस भी झुकेगा। आज रात यहां कोई आराम नहीं करेगा। कोई भी नींद या सुकून का तसव्वुर नहीं करेगा। हम वापस जा रहे हैं मैदान जंग में, अभी इसी वक्त।
आचार्य, आप राशि को सुरक्षित फोरम में लेके जाइए और वहां की सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कीजिए। को राशि जाओ। राशि, वो अलेक्जेंडर लौट आया है, फिर से आक्रमण किया है उसने। मैं हमारी सेना को इकट्ठा करता हूं। शत्रु जानता था कि हम युद्ध के लिए सज्ज नहीं, इसलिए उसने आक्रमण किया है। पहले जाओ और हमारे शस्त्र को सुरक्षित करो, हमारी सैन्य बल को सूचित करो कि शत्रु ने अचानक प्रहार कर दिया है। हमारी सारी सेना को एक स्थान पर लेकर आओ। जाओ। अब हमारे पास केवल 1/3 सेना शेष है। एक बार फिर अलेक्जेंडर ने अपना रंग दिखा दिया। उसने कायरों के भांति पीछे से वार किया जब हम युद्ध के लिए सज्ज नहीं थे। यह युद्ध नीति के विरुद्ध है। न्याय और नीति जैसे शब्द अलेक्जेंडर की समझ में नहीं है पिताश्री। उसकी दृष्टि में यह केवल एक आक्रमण है, और उसके इस आक्रमण का उत्तर मैं उसको अवश्य दूंगा। सैनिकों, शेष सेना को तुरंत एकत्रित करें और शस्त्रों के साथ हमारी मुख्य छावनी पर प्रस्थान करें। और हाँ, महल में उपस्थित सभी अन्य राजाओं को सूचित करें। शीघ्र ही जाओ। हमारी शेष सेना को यहां आने में कुछ समय और लगेगा, और यहां उपस्थित हमारा बल प्रतिक्षण घटता जा रहा है। मैं अलेक्जेंडर को जीतने नहीं दूंगा पिताश्री। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। अब तक तो अलेक्जेंडर ने पोरस की छावनी को तहस नहस भी कर दिया होगा, फिर उसकी कोई खबर क्यों नहीं आई वहां से? मैंने जंग के मैदान में पोरस को सिर्फ एक बार देखा है मलिका, और उम्मीद करती हूँ कि आज रात भी हालात उस दिन की तरह दोहराए ना जाए। कैसे हालात? तो पोरस ने फिर से वही दोहराया।
हाथियों को तैयार किया जाए। ध्यान से देख लो अलेक्जेंडर, विष में डूबी ये तलवारें इन हाथियों की सूंड से बांधी जाएगी। और उसके पश्चात सारा कार्य ये प्रशिक्षित हाथी करेंगे। इन्हें मोड़ने का कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर ढूंढ लूंगा। होशियार रहना पोरस, जिन हाथियों को तुम मेरे खिलाफ ला रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने पैरों तले तुम्हें ही रौंद दे। लहरें उन्हीं का नाश करती है जो उसके मार्ग में आए। अलेक्जेंडर, गौर से देखो, ये लहरें अपनी दिशा बदल रही हैं। भारत सेतु, भारत सेतु। वक्त आ गया है पोरस तुम्हारे समाप्त होने का। महारानी की जय हो। महाराज ने हाथियों की सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दिया है। शीघ्र ही हम अलेक्जेंडर और उसकी सेना को खंडित कर देंगे। क्या हुआ आचार्य? आप इतने गंभीर क्यों हैं? कुछ विशेष नहीं लाची, बस आशा करता हूं कि यह युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाए। बल तुम्हारे साथ है पुरु, परंतु समय अपना पक्ष बदलने के लिए कुख्यात है। जो भी करना है शीघ्र करो।
यलकार हो। अपना नेता मुझे दो। ये तूफान पैगाम है देवता zeus का अपने बेटे के लिए। वो चाहते हैं मैं ये जंग हर हाल में जीतूं, इसीलिए उन्होंने ये बारिश की है। देखा तुमने इस सहवान की मैंने क्या हालत की है। अभी अपने ही लोगों को कुचलने के लिए मजबूर है। अब इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। एक बार भारत को अपने कब्जे में करने के बाद हम अपने वतन लौटेंगे। इसलिए बहादुरों आगे बढ़ो, मैसेडोनिया! यदि अलेक्जेंडर जीत गया तो हमारे साथ क्या करेगा? तेल के को मिलाया जाए और इनका उपयोग किया जाए। हम सब एक परिवार के भांति एक छत के नीचे रहेंगे। जब वो शत्रु आक्रमण करेगा तब उसका सामना एकजुट होकर करें। हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे और उस शत्रु के सामने अपने घुटने नहीं टिकाएंगे। तोड़ दो ये दरवाजा और पोरस को मेरे सामने हाजिर करो। मगर ख्याल रहे, मुझे उसकी कटी हुई लाश नहीं, उसका झुका हुआ सर चाहिए। पोरस को चारों ओर से घेर लो। पुरु के पिता हैं। हम भी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते।
पिताश्री नहीं। पिताश्री पिताश्री पिताश्री, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए पिताश्री। जाना ही होगा पुरु। स्वतंत्रता का महायज्ञ है, आहुति तो देनी ही होगी। तुम्हारी माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही है पुत्र। जानते हो पुरु, ऐसे ही एक विस्फोट ने तुम्हारी माँ और हमें एक साथ लाया था। ये युद्ध हमारे हित में नहीं है पौरवराज। क्या इसका कोई हल नहीं है? एक ही है, हमारा विवाह प्रस्ताव। और आज ऐसा ही विस्फोट हमें फिर से उससे मिलाने का माध्यम बना। यही हमारी नियति है। हमें गर्व है कि ईश्वर ने हमें तुम जैसा पुत्र दिया। जो वचन हमने तुम्हारी मां को दिया था, अब तुम्हें पूरा करना होगा पुरु। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। हम तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी मां और हम सदैव तुम्हारे साथ है। हमारा प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भारत जय तू। पिताश्री पिताश्री, नहीं नहीं पिताश्री। जब दो एक समान और एक दूसरे से विपरीत शक्तियां टकराती हैं तो परिणाम भयानक और विध्वंसकारी होता है। सिकंदर और पुरु के मध्य लड़े गए इस युद्ध ने इस कहावत को सत्य सिद्ध कर दिया था। पुरु और अलेक्जेंडर, नियति के दो महान योद्धाओं ने इस युद्ध में अपना सर्वस्व झोंक दिया, जिन्होंने इस युद्ध रूपी यज्ञ में अपने प्रियजनों की, अपने सुख की आहुति दी। दोनों पक्ष के योद्धा इस युद्ध में ऐसे लड़े जैसे पहले कभी नहीं लड़े थे और जैसे इसके बाद कभी कोई युद्ध होगा नहीं।
मेरे जल में मैसेडोनिया और भारत के सहस्त्रों वीरों का रक्त बह रहा था और किनारों पर यह गिनना मुश्किल था कि लाशें ज्यादा हैं या पत्थर। पोरस सिंह की भांति लड़ा, पर भाग्य इस बार अलेक्जेंडर के साथ था। इस युद्ध में पुरु ने बहुत कुछ गवा दिया था, किंतु एक संकल्प ये युद्ध भी उससे नहीं छीन पाया। संकल्प कि वो विदेशियों को अपनी धरती पर टिकने नहीं देगा। इस युद्ध में साथ छोड़ता प्रत्येक योद्धा अखंड भारत का स्वप्न पुरु के कंधों पर डालता जा रहा था। आप दोनों केवल मेरे भाई और मेरे पिता ही नहीं, मेरी दो शक्तिशाली भुजाएं हैं। मैं जानता हूं कि अब आप दोनों मेरे साथ नहीं, किंतु मैं ये भी जानता हूं कि आप दोनों की दृष्टि इस आस पर बैठी है कि कब मैं अखंड भारत का स्वप्न साकार करूंगा, कब मैं भारत को एक करूंगा। आपका पुरु इन जलती चिताओं को साक्षी मानकर ये प्रण लेता है कि हमारे स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं सारे प्रयास करता रहूंगा। स्वधया मतंतर्यमं पश्यासि वरुणं च देवं। हमें गर्व है कि ईश्वर ने हमें तुम जैसा पुत्र दिया। जो वचन हमने तुम्हारी मां को दिया था, अब तुम्हें पूरा करना होगा पुरु। और आज यदि हस्ती मरा भी तो गर्व होगा उस पर, उसके बाबा को, उसके भाई को। जैसे सिंह आक्रमण करने से पहले 4 कदम पीछे हट पाए, इकट्ठा कर अपनी शक्ति और सिंह का मुखौटा पहले उस अलेक्जेंडर को अनुभव करवा के तुम असली सिंह हो। हमारे प्रियजनों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए आचार्य। हम उन्हें उत्तर अवश्य देंगे। हमारी बची हुई सेना को इकट्ठा किया जाए और वो 3 राजा जो हमारे साथ थे वो कहां हैं? खुशामदीद। देर आए मगर दुरुस्त आए। खैर तेरी से ही सही। मेरी सरपरस्ती कबूल करके आपने अपनी जिंदगी को महफूज कर लिया है। जब तक आप लोग पोरस के खिलाफ और मेरे साथ लड़ते रहेंगे, आपको और आपके लोगों को कुछ नहीं होगा। यह अलेक्जेंडर का वादा है आपसे। अब देखना यह दिलचस्प होगा
कि पोरस का अगला कदम क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि आप लोग उसका साथ छोड़ चुके हैं। उन राजाओं और उनकी सेना के बिना ये युद्ध कैसे संभव है पुरु? हमारे पास पर्याप्त सेना भी नहीं है। आचार्य, लगभग कितने सैनिक बचे हैं हमारे पास? 400-500 सैनिक। अन्य या तो घायल हैं या वीर गति को प्राप्त हो गए। कोई बात नहीं आचार्य, हम लड़ेंगे, किंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य शेष है। आज से पूरी प्रजा एक राष्ट्र की भांति नहीं, एक परिवार के भांति एक ही छत के नीचे रहेगी, और वो भी तब तक जब तक ये युद्ध समाप्त ना हो जाए। मेरे पौरव वासियों, बचपन से सुनता आ रहा हूं कि एक राजा का मेरुदंड उसकी प्रजा होती है। आपके इसी साहस और विश्वास ने यह सिद्ध कर दिया है, यह कथन उचित है। एक चट्टान के भांति अधिक होकर आप सब मेरे साथ खड़े रहे, मेरा सहयोग किया, मेरा साथ दिया, किंतु आज मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा दंड, मेरी पूरी प्रजा एकजुट होकर एक मुट्ठी की भांति मेरे साथ रहे, क्योंकि जो परीक्षा हमारे सामने है वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। हम सब एक परिवार के भांति एक छत के नीचे रहेंगे, और जब वो शत्रु आक्रमण करेगा तब उसका सामना एकजुट होकर करेंगे। मैं मानता हूं कि संख्या में हम उनसे कम हैं, उनकी गिनती हजारों और लाखों में है, किंतु ये बात हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि हमारा साहस उनसे कहीं अधिक है। वो जानते हैं कि जब एक भारतीय क्रोधित हो जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ेंगे, पर उस शत्रु के सामने अपने घुटने नहीं टिकाएंगे। महाराज जय तू! पुरु, क्या सोच रहे हो? मेरी पूरी प्रजा को, आपको, लाची को मुझसे कई आशाएं हैं, और उन आशाओं के बीच में मैं अकेला रह गया हूं। किसने कहा कि तुम अकेले हो पुरु? ये सच है कि हम सभी को तुमसे बहुत सी आशाएं हैं, मुझे भी है, किंतु इन आशाओं को सारा शरीर एक साथ पूरा करता है, और तुम्हारे शरीर का वामांग, तुम्हारी लाची इस युद्ध में तुम्हारे साथ लड़ेगी। मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो लाची, किंतु इससे मैं तुम्हारे साथ की आवश्यकता हमारी प्रजा को है। तुम महल में रहो, रणभूमि से अधिक आवश्यकता तुम्हारी यहां है, और मैं नहीं चाहूंगा कि इस अवस्था में तुम युद्ध लड़ो। हमारी प्रजा की भांति हमारी संतान की रक्षा करने का दायित्व हम दोनों का है। मैं चाहती हूँ कि हमारी संतान इस संसार में आने से पहले माँ के गर्भ में ही सीख ले कि स्वतंत्रता सस्ती नहीं होती। कदाचित तभी
तभी वो इस स्वतंत्रता की महत्वता को जानेगा, उसका सम्मान करेगा। माँ के गर्भ से मिली इस सीख से वो भविष्य के लिए सच होगा, ताकि कभी भी यदि भविष्य में ऐसी परिस्थिति आई कि उसे अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना पड़े, तो उसका मन दूसरा विचार नहीं करेगा। आवश्यक है पुरु कि हमारी संतान ये जाने कि ये स्वतंत्रता उसे विरासत में नहीं मिली थी, कि वो स्वयं भी इस युद्ध में एक योद्धा था। परोक्ष रूप से ही सही, किंतु उसे इस वास्तविकता का अनुभव होना आवश्यक है। उचित कह रही हो तुम लाची। हमारे जाने के पश्चात हमारी भावी पीढ़ियां ही होंगी जो स्वतंत्र भारत की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी पीढ़ियों को यह जानना आवश्यक है कि स्वतंत्र भारत का यह युद्ध कितना कठिन और महत्वपूर्ण है। महाराज, 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 अलेक्जेंडर आ गया। तोड़ दो ये दरवाजा और पोरस को मेरे सामने हाजिर करो। मगर ख्याल रहे, मुझे पोरस जिंदा चाहिए। मुझे उसकी कटी हुई लाश नहीं, उसका झुका हुआ सर चाहिए। मैं पौरव महल से पहले पोरस के सहन में अपनी फतेह का परचम लहराना चाहता हूं। मुझे मेरी हार स्वीकार करवाना असंभव होगा तुम्हारे लिए, और मेरा सर काटने के पश्चात भी मेरे पैरों को तुम्हारी पेड़ियों में जकड़ा जा सके, ये असंभव होगा। तो बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। द्वार की रक्षा की जाए। युद्ध जीतने के लिए बाहुबल की नहीं, मनोबल की आवश्यकता होती है। पुरु के पास भले ही सैन्य बल संख्या में कम था, किंतु अलेक्जेंडर के लिए जीत का मार्ग इतना सुगम नहीं था जितनी उसने कल्पना की थी। दिन ब दिन पुरु को लेकर पौरव वासियों की श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। पुरु ने अपने महल पर अब भी कब्जा जमा रखा था। वो लड़ रहे थे, चाहे दिन हो या रात। संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक संघर्ष अलेक्जेंडर के भीतर भी चल रहा था, जिसकी अग्नि उसे अंदर ही अंदर जला रही थी, उसे विचलित कर रही थी। वो उस घायल सिंह की भांति था जिसके हाथ शिकार आते आते रह जाता। उसके संयम का बांध अब टूटने की कगार पर था। दिन रात में और रात दिन में बदल रही थी, किंतु परिस्थितियां नहीं बदल रही थी। पुरु अपने संघर्ष में ज्यों का त्यों बना हुआ था, और अलेक्जेंडर भी अपनी हट छोड़ने को तैयार नहीं था। और वहां मेरा बेटा पुरु मुझे दिए वचन की लाज निभाने को अलेक्जेंडर और उसके लक्ष्य के मध्य खड़ा था, अडिग, अचल। युवानों के अथक प्रयासों के बाद भी वो पौरव महल और पौरव सैनिकों को अपने अधीन नहीं कर पा रहे थे। पुरु की दृढ़ता ने अब अलेक्जेंडर को विवश कर दिया था कि वो अपनी मांड से बाहर निकले और सामना करे भारत के रक्षक मेरे पुत्र पुरु का।
एक दूसरे का प्रारब्ध लेकर जन्मे पुरु और अलेक्जेंडर अपने अंतिम युद्ध के लिए आमने सामने थे। ये युद्ध था दो सोचों का और दांव पर थी भारत की स्वतंत्रता। रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। मैंने तुमसे तुम्हारा मुल्क छीन लिया। तुम्हारा ये महल इस वक्त मेरे कब्जे में है और फिर भी तुम मुझे ललकार रहे। ऐसा भी क्या गुरूर पोरस? ये अहंकार नहीं है अलेक्जेंडर। इस भावना को हम भारतीय देश प्रेम के नाम से जानते हैं, जो हमारे हृदय में धड़कन बनकर दौड़ती है, जो हमें बल और साहस देती है अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का। हो सकता है कि तुम मुझसे मेरा महल छीन लो, मेरा सिंहासन, मेरा शासन छीन लो, पर मेरी मातृभूमि के प्रति मेरा प्रेम, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा आदर, उसे तुम कभी नहीं छीन पाओगे। मुझे मार भी दोगे पर मेरी सोच को कभी नहीं मार सकोगे। तुम्हारी सोच को मारना था पोरस, इसलिए इतना इंतजार किया। तुम्हें तो मैं कब का मार सकता था, लेकिन आज तुम्हारी सोच मेरे सामने झुकेगी और तुम ये कबूलोगे कि भारत वालों के जज्बे ने अलेक्जेंडर के सामने अपना दम तोड़ दिया। तो ठीक है अलेक्जेंडर, आज का ये युद्ध केवल तुम्हारे और मेरे मध्य होगा। देखते हैं कि तुम्हारा नाम झूठा है या मेरा साहस, तुम्हारे षड्यंत्र की जीत होती है या मेरी सोच की। आज का ये दिन पूरा संसार याद रखेगा कि जो अलेक्जेंडर पूरा संसार जीत कर आया, उसे इस पुरु ने भारत से खाली हाथ लौटाया। खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हारे मुल्क की बागडोर और तुम्हारी गुलामी से जकड़े पैरों की बेड़ियां साथ लेकर जाऊंगा। जब यज्ञ बड़ा हो तो आहुति भी बड़ी ही पड़ती है। भारत की स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में पुरु अपने प्राणों की आहुति देने को सज्ज था, किंतु वो विश्वस्त था कि चाहे कुछ भी हो, अलेक्जेंडर को कभी जीतने नहीं देगा। अपनी हार कबूल कर लो पोरस, तुम्हें बख्श दूंगा। वहां देखो अलेक्जेंडर, वहां मेरी पत्नी की गर्भ में मेरी संतान पल रही है, जो इस युद्ध की साक्षी होगी।
उसके लिए मेरी अर्थी का भार अधिक सरल होगा बजाय इस अपराध बोध के कि उसके पिता शत्रु के समक्ष झुक गए, जिनके कंधों पर देश की रक्षा का भार है। मुझे मेरे संस्कार मेरे माता पिता से मिले हैं और वही संस्कार मेरी संतान को भी मिलेंगे। भले ही जन्म लेने के पश्चात मेरी संतान के सर पर मेरा हाथ ना हो, पर गर्व होगा उसे कि उसके पिता के ये हाथ मातृभूमि की रक्षा में कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं। आओ अलेक्जेंडर, करो प्रहार। पुरु के व्यक्तित्व को परिभाषित करती थी ये सोच कि मातृभूमि से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। देश का मान उसका गर्व था, देश का सम्मान उसका आत्मसम्मान था। पुरु और अलेक्जेंडर के मध्य युद्ध चलता रहा। दोनों के शरीर थक गए थे, किंतु उनकी सोच अब तक अटल थी। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। क्या पाओगे इस लड़ाई से पोरस? यही अंतर है तुम में और मुझ में अलेक्जेंडर। तुम युद्ध लड़ते हो कुछ पाने के लिए और मुझ में देने की चाह है। राजकुमार हूं पर दस्यु लोक में मेरा जन्म हुआ। वहां ना ही मेरा कोई परिवार था और ना ही मेरी कोई पहचान, किंतु बहुत छोटी आयु में मैंने ये सीख लिया था कि कुछ पाना जीने का उद्देश्य नहीं, बल्कि वो लौटाना है जो हमने अपने लोगों से पाया, अपनी धरती अपनी माटी से पाया। और ये युद्ध में वही ऋण चुकाने के लिए लड़ रहा हूं जो मेरी माटी का मुझ पर है। किंतु तुम ये युद्ध मेरे देश पर अधिकार करने के लिए लड़ रहे हो। मुझे मेरी हार स्वीकार करवाना असंभव होगा तुम्हारे लिए, और मेरा सर काटने के पश्चात भी मेरे पैरों को तुम्हारी बेड़ियों में जकड़ा जा सके, ये असंभव होगा। रुक जाओ अलेक्जेंडर, खत्म करो अब इस जंग को।
तो आज तुम्हारी जिंदगी का फैसला दुनिया का खुदा अलेक्जेंडर करेगा। स्वयं को ईश्वर मानने से ईश्वर नहीं बन जाओगे अलेक्जेंडर। किसकी मृत्यु कब होगी इसका निर्णय मृत्यु स्वयं लेती है। पुरु हो या अलेक्जेंडर, राजा हो या रंक, ये मृत्यु पक्षपात नहीं करती। और आज ये पुरु मर भी गया तब भी शान से मरेगा। इसी माटी में जन्मा हूं, इसी माटी में मिल जाऊंगा। और तुम सब कुछ पाकर भी इस संसार से खाली हाथ लौटोगे, क्योंकि तुम मेरी सोच को कभी नहीं मार सकोगे। मेरे ये लोग मेरी सोच को जीवित रखेंगे और यही सोच अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करेगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ पोरस। आज तुमने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया पोरस, जैसा मैंने आज तक नहीं सोचा। और आज जो मैं करने जा रहा हूं वैसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। तो बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो फिर मेरे सामने झुका राजा क्या करेगा? तो फिर से अपनी सेना बनाऊंगा और तुम्हें खदेड़ने का प्रयास करूंगा। हाँ अलेक्जेंडर, यही है मेरी सोच। और जब तक ये सोच जीवित है, हम भारतीय स्वतंत्र हैं और सदा स्वतंत्र ही रहेंगे। ये शमशीर मेरे साथ मेरी पहली जंग से है पोरस, जब मेरी उम्र महज 16 साल थी। और तब से इस शमशीर के साए में मैंने दुनिया के हर मुल्क को लिया। इसके सामने या तो सिर झुक गए या कट गए, पर इस बार की बात कुछ अलग है पोरस। इसलिए आज अलेक्जेंडर की ये शमशीर तुम्हें सलाम करती है पोरस। हाँ पोरस, मैंने महज एक मोर्चा जीता है। असली जंग तुमने फतेह की है। सही कहा था तुमने, तुम्हारी सोच से जीत पाना वाकई नामुमकिन है। वो सोच जिसने मेरी सोच बदलने पर मुझे मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हें तोड़ने के लिए तुमसे तुम्हारी सारी ताकत छीन ली, पर तुमने हार नहीं मानी। मैंने तुमसे तुम्हारे अपनों को छीन लिया, मगर तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। मैं जंग जीतने के लिए खिड़ता गया, लेकिन तुम अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए ऊपर और ऊपर उठते गए। आज मैं सबकी मौजूदगी में यह ऐलान करता हूं पोरस कि मैंने तुम जैसा जाबाज अपनी जिंदगी में नहीं देखा पोरस। अफसोस कि मैंने इतना वक्त तुम जैसे शख्स से दुश्मनी में बिताया।
तुमसे दुश्मनी में मैंने इतना सब कुछ सीखा। काश तुम्हारा दोस्त होता तो न जाने क्या क्या सीख पाता। मैंने महानता छीनने की कोशिश की पोरस, लेकिन तुमने उसे अपने हौसलों से पाया। इसलिए जब तक दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम लिया जाएगा, तब तक पोरस का नाम इज्जत से लिया जाएगा। महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम जय, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की। अब वक्त आ गया है जब हम अपने मुल्क लौट जाएं। पोरस ने मुझे यह एहसास करवाया कि अपने वतन से मोहब्बत कितनी अहम होती है। दूसरों की जमीन को तो बहुत निस्तो नाबूद कर लिया हमने, अब अपनी सरजमी को सजाएंगे। नफरतें बहुत की हमने, अब मोहब्बत से अपने मुल्क में जिंदगी बिताएंगे। शाह अलेक्जेंडर के, 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 शाह अलेक्जेंडर के। जाने से पहले एक चीज है जो तुम्हें लौटानी है पोरस। एक अतिथि को भेंट दे रहा हूं और एक शत्रु को परास्त करके उससे वापस छीन लूंगा। तुम्हारी फतह की निशानी कबूल करो पोरस। मैं यहां से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साथ लेकर जा रहा हूं कि अपनी सरजमी की मोहब्बत से बड़ा और कोई जज्बा नहीं होता। और अपने साथ लेकर जा रहा हूं तुम्हारे जैसे अजीम शाह की दोस्ती की दौलत। महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, महाराज पुरुषोत्तम की, अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर की। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरी संतान को ढाल बनाया तुमने। आक्रमण! लाची! लाची! वो दिन आ ही गया जब पुरु ने मुझे दिया वचन पूरा किया। अलेक्जेंडर भारत छोड़कर जाने को पूर्णतः सज्ज था। कहने को अलेक्जेंडर भारत से खाली हाथ लौटा, पर पुरु की मित्रता और यहाँ से सीखा सबक उसके साथ था कि अपने देश से प्रिय कुछ नहीं। इस बार उसके रथ में वेग था आक्रमण के लिए नहीं, अपने घर पहुंचने के लिए। ओलंपिया पहले मैसेडोनिया के लिए निकली ताकि अलेक्जेंडर के स्वागत की तैयारियां कर सके। उसे संतोष था कि उसका पुत्र जीवित है और ये गर्व भी कि उसके पुत्र ने उसे वो सम्मान दिया जिसकी कामना उसे सदैव रही। वहाँ ओलंपिया अलेक्जेंडर के स्वागत की तैयारियां कर रही थी और अलेक्जेंडर का कारवां बेबीलोनिया तक पहुंच चुका था। बेबीलोनिया अलेक्जेंडर के स्वागत को सज्ज थी और यहाँ पौरव राष्ट्र पुरु और लाची की संतान का अपने राजकुमार का स्वागत कर रहा था। कुछ लोगों के लिए ये समाचार उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था, वहीं कुछ के लिए ये अमृत समान मीठा प्रसाद था। ईश्वर करे
तुम्हारे पुत्र का नाम तुमसे भी अधिक ऊंचा हो। आपके युवराज का नाम मलाई केतु। राजकुमार मलाय केतु की, राजकुमार मलाय केतु की। मलय पर्वत यानी वो जो अडिग है और सबसे ऊंचा है। आपका युवराज अपने पिता के भांति देश की रक्षा के लिए सदैव अडिग होगा और वो अपने पिता का नाम पर्वत से भी ऊंचा करेगा। राजकुमार मलाय केतु की। यहाँ पौरव राष्ट्र को उनका उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ और कुछ वर्षों बाद बेबीलोनिया में अलेक्जेंडर को ये शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि शीघ्र ही मैसेडोनिया को भी उनका उत्तराधिकारी मिलने वाला है। मैं अपने बेटे से मिलने के लिए बेकरार हूँ रॉक्सी। मैं उसके कदमों में दुनिया की तमाम खुशियां रख दूंगा। और मुझे दोनों जहान की खुशियां मिल गई हैं। आपका बेटा आपकी ही तरह अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। मैं चाहता हूं कि तुम ये सुनिश्चित करो कि राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। क्या हुआ लाची? शाह पोरस, एक खबर आपको देते हुए बेहद गमज़दा हैं हम कि शाह अलेक्जेंडर कुछ अरसे से बीमार चल रहे थे। लाख दवा देने के बाद भी उन्हें शिफा नहीं मिली। दुनिया के शाह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अलेक्जेंडर कैसे मरा, इसके अलग अलग किस्से हैं। कोई कहता है कि दुश्मनों ने उसे धीमा जहर दिया, कोई मानता है कि अधिक मदिरा ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया, तो कोई कहता है कि विषैले मच्छर काटने से उसे ज्वर चढ़ा। कारण जो भी हो, पर अलेक्जेंडर का अंत बुरा भी था। अपनी जन्मभूमि मैसेडोनिया और ख्वाब भारत, दोनों की ज़मीन उसे नसीब नहीं हुई। पर महान लोग मरने से पहले कुछ विरासतें छोड़ जाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। अलेक्जेंडर ने दुनिया से बहुत कुछ छीना, पर जाते जाते 3 नायाब सीखें दे गया, अपनी आखिरी 3 इच्छाओं के रूप में। मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरे जनाजे को मेरे हकीम कंधा दे, ताकि पूरी दुनिया को यह एहसास हो ताउम्र खुद को दुनिया का खुदा मानने वाला, दुनिया फतेह करने वाला अलेक्जेंडर मौत को नहीं हरा। दुनिया भर के बेहतरीन आला दर्जे के हकीम मुझे जिंदगी का एक और लम्हा नसीब नहीं करवा, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। उससे कोई नहीं भाग सकता। इसलिए जिंदगी जीना कभी गुरूर मत कर। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि उस रास्ते पर मेरी सारी दौलत बिछा दी जाए, जहां से मेरा जनाजा निकलेगा। क्योंकि आज मैंने महसूस किया कि जिंदगी के कीमती पल गवा के जो बेशकीमती दौलत और हीरे जवाहरात मैंने जमा किए हैं, उनकी औकात रास्ते में बिखरी धूल के जितने हैं, जिनसे ना ही मैं जिंदगी का एक और पल खरीद सकता और ना ही मौत के बाद का रास्ता
एहसान कर सकता हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश है मेरे जनाजे में मेरे हाथों की हथेली खुली रखी जाए और मेरे कफन के बाहर लटका दी जाए, ताकि दुनिया ये देख सके कि जो अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में किया, जाते वक्त उसकी मुट्ठी खाली, सारी दुनिया की जमीन जीतने के बाद दफन होने के लिए बस 6 हाथ जमीन ही मिली। मेरी ये ख्वाहिशें वो सीख हैं जो मुझे मेरे अजीज दोस्त पोरस ने सिखाई कि फकीर हो या शहंशाह, दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। कुछ रह जाता है तो उसके किस्से। इस संसार के सबसे बड़े योद्धा का अंत हुआ है लाची। मेरे पुरुष से पोरस बनने के पीछे अलेक्जेंडर का बहुत बड़ा हाथ था। यदि वो सिकंदर ना होता तो मैं अपनी भीतर छिपी शक्ति को कभी नहीं पहचान पाता। हर कथा का अंत होता है, किंतु इस कथा के अंत ने मुझे विचलित कर दिया है। काश अलेक्जेंडर की दी ये सीख दुनिया समझ पाती कि लालच और अहंकार में जीने वाले इसी तरह अपनों से दूर सब कुछ पाकर भी खाली हाथ जाते हैं। पर लालच की पट्टी आंखों पर ही नहीं, कानों पर भी चढ़ जाती है। लालची को ना हित दिखाई देता है न सुनाई, और अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद यही लोग किसी को एक रात पौरव राष्ट्र ले आया। यहां एक भी सैनिक तैनात क्यों नहीं? लाची, अम्मी कुमार, मेरी संतान ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्ही ने कहा था ना पुरो कि पिता के कर्मों का दंड उसकी संतान भुगतती है। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना, अब बारी तुम्हारी है। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। तुम्हारे वंश को मिटाकर वो प्राप्त करूंगा जिस पर मेरा अधिकार है। खेल समाप्त गुरु। अलेक्जेंडर मूर्ख था जो उसने तुमसे मित्रता की, पर मैं वो काम पूरा करूंगा जो उसने अधूरा छोड़ा है। तुम और तुम्हारा वंश कल का सूर्य नहीं देखेगा। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरी संतान को ढाल बनाया तुमने। फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम केवल एक कायर हो अम्मी कुमार। यदि तक्षशिला चाहिए था तो मांग लिया होता मुझसे। मांगते भिखारी हैं, अधिकारी अपना अधिकार छीनते। हाँ, कुछ दूंगा अवश्य तुम्हें, मृत्यु। आक्रमण!
लाची 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 क्यों लाची? वचन पुरो। सैनिकों, हमारे महाराज के प्राण संकट में है। उस तरफ चलो। अंबे कुमार, पेट पीछे प्रहार फिर से। उठो अम्मी कुमार और करो सीने पर प्रहार। वर्षों पहले आपकी गोद ने मेरी रक्षा की थी मां। आज मैं अपनी संतान को आपको सौंप रहा हूं। आशा करता हूं कि आप उसकी रक्षा भी करेंगे। और फिर भारत पर कब्जा करूंगा और तेरी लाश पर से गुजर के भारत को झुकाऊंगा। पेट पीछे प्रहार करने वाले बड़ी बड़ी बातें नहीं करते सेलुकस। देख रहे हो पुरु, जिस झेलम को मां कहते हो उसने भी तुम्हारा हाथ साथ छोड़ दिया। तुम्हारी संतान की रक्षा करने में विफल रही वो। अब अपने राष्ट्र और अपनी संतान दोनों को खोने की पीड़ा सहते मरना तुम्हारा असली प्रारब्ध है। पुरु, तुम अपने प्राण तब तक नहीं त्यागोगे जब तक तुम अपने अखंड भारत का स्वप्न किसी और के हाथ नहीं सौंपोगे। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी पुरु। भारत जय तू। मुझे दुख
बात का नहीं कि मेरा समय समाप्त हुआ। दुख इस बात का है कि अखंड भारत का स्वप्न अब तक अधूरा है और सेल्यूकस जैसे लोग इस बात का लाभ उठाएंगे। किंतु इस समय केवल मगध के पास ही इतना बल है जो इस संकट को रोक सके। आप मुझे वचन दीजिए आचार्य कि भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की अखंडता के लिए आप हमेशा लड़ते रहेंगे। वचन दीजिए अखंड भारत की रचना में जो हो सके वो आप सब करेंगे। हाँ पुरु, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं भारत को अखंड रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। अब मैं निश्चिंत होकर मर सकता हूं। भारत जय तू, भारत जय तू। पुरु, उस दिन मेरे पुत्र पुरु के नेत्र अवश्य बंद हुए थे, किंतु उनमें बसा उसका स्वप्न अब भी जीवित था। मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य तुम्हारी चिता को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूं पूरा कि अखंड भारत के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तुम्हारे जीवन का सूर्य भले ही अस्त हो गया हो पूरा, परंतु मैं तुम्हारी सोच को कभी अस्त नहीं होने दूंगा। पुरु के सोच की मशाल अब आचार्य चाणक्य के हाथों में थी। जो ढूंढ रही थी वो बलशाली भुजा जो भारत के भीतर की सारी सीमाएं तोड़कर उसे एक कर दे। कुछ यात्राएं समाप्त नहीं होती, विराम लेती हैं आगे बढ़ने के लिए, और मेरी धरा को भी प्रतीक्षा थी भारत के इतिहास के इस नए अध्याय की।